हरे हमारा कृष्ण गुरु प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस क्लोज टू श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज का टॉक डिलीवर करने हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान श्रुति परायण प्रभु उपस्थित है। प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय हम देना चाहेंगे। प्रभु जी लगभग मिड 90s में गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त किए। लगभग 95 के आसपास 95-96 में दीक्षित हुए गुरु महाराज जी से, और तभी से विभिन्न सेवाओं में संलग्न इस्कॉन बीड श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के पहले पूर्ववर्ती अध्यक्षों में से एक है। और प्रभु जी के कार्यकाल में काफी प्रगति प्रचार भी बढ़ा बीड़ में और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों में। और प्रभु जी कांग्रीगेशन डेवलपमेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। अभी हाल में इस्कॉन सोलापुर में रहकर प्रभु जी कांग्रीगेशन डेवलपमेंट काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। प्रभु जी ज्ञानी है, और जो ज्ञान वे प्राप्त किए उसे अपने जीवन में अरे वे भी है। तो सभी से अनुरोध है कि आज का टॉक श्रवण करने तैयार हो जाए। टॉपिक भी विशेष टॉपिक लेकर आए हैं श्रीमन श्रुति परायण प्रभु। सभी से अनुरोध है नाम जप को विराम देकर अब ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। और हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमन श्रुति परायण प्रभु से जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी प्रभा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अभी पितृ पक्ष चल रहा है। वैष्णव श्राद्ध कैसा करना चाहिए और श्राद्ध के बारे में भागवत में क्या लिखा है उसको थोड़ा पढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। ये भागवत का 7वां स्कंद है, 10वां अध्याय है, श्लोक संख्या 22 है। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी से कह रहे, कुरुत्वम प्रेत कृत्यानि पितु पूतस्य सर्वशा मद अंग स्पर्शेनांग लोकान्यासति सुप्रजा। अनुवाद, मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिसके उसके पिता ऐसे लोग जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु पहले ही पवित्र हो चुका था, किंतु उच्च लोक में जन्म लेने के लिए उसे पुनः भक्त बनना था। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। मध्व मुनि का भी आदेश है, मधु कैटभो भक्त्या भावा दुरो भगवतो मृतो तम एव क्रमादाप्तो भक्त्या चेद्यो हरि ययो। जब भगवान ने मधु कैटभ असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे वे दोनों भगवत धाम जा सके। तो हम देख सकते हैं कि भगवान नरसिंह भगवान भी कह रहे प्रहलाद जी को कि पिता का श्राद्ध करना अनिवार्य है। कि और भागवतम में आगे लिखा इसी स्कंद में कि किस दिन हम श्राद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, एक कुर्वन्ति महिपाल श्राद्धम चे एकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरका। यदि कोई अपने पुरखों की श्राद्ध की आहुतियां एकादशी तिथि को देता है, तो श्राद्ध करता एवं वे पुरखे जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है तथा पुरोहित तीनों नरकगामी होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि श्राद्ध
एकादशी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का मृत्यु भी एकादशी तिथि में आता है तो हम द्वादशी को वो श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध मतलब जो श्रद्धा से किया हुआ विधि है उसको श्राद्ध कहते हैं। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हम जो श्राद्ध देते हैं वो हमारे पितर कैसे स्वीकार करते हैं, ये हमको कृपया बताइए। तो भगवान कहते हैं कि यस्यामृतं भूत्वा देवत्वपि अनुप्याति च गंधर्वे च भोग रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्धं हि वायुरूपेण नागत्वे अनुगच्छति फलं भवति पक्षित्वे राक्षसेषु तथा अमिषं दानवत्वे तथा मासं प्रेतत्वे रुधिरं तथा मनुष्यत्वादि बाल्य भोग रसो भवेत्। यहाँ पे भगवान कह रहे हे पक्षीराज, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्ध अन्न अमृत होकर उसे प्राप्त होता है, तथा वही गंधर्व योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तृण रूप से प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नाग योनि में वायु रूप से, पक्षी योनि में फल रूप से और राक्षसी योनि में अमिष बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानव योनि के लिए मांस, प्रेत के लिए रक्त, मनुष्यों के लिए अन्न पानादि तथा बाल्य अवस्था में भोग रूप से प्राप्त होता है। तो हम बहुत बार सोचते हैं कि हम यहाँ श्राद्ध अन्न अर्पण करते हैं और उनको कैसे मिलता है हम देख नहीं सकते। लेकिन देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो होता नहीं है। जैसे हम आजकल फोन पे करते किसी को, हमको दिखता नहीं है लेकिन हमारे इसमें से पैसे खर्च जाते हैं और सामने वालों को मिलता है। तो भगवान की प्रकृति में ऐसी व्यवस्था की गई है, जो हम श्राद्ध का अन्न पिंड जल जो भी अर्पण करते हैं वो उनके पास पहुंच जाता है। उनके लिए भगवान ने अग्निश्वात आदि पितृगणों को राजपद में नियुक्त किया है। यही अग्निश्वात आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। जब हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो उनका नाम और उनका गोत्र उच्चारण करके वो अर्पण करना चाहिए, जिससे वो उस जीव के पास पहुंचा जाता है। और जो जिस योनि में हो उस योनि के अनुसार वो विश्वदेव और अग्निशास्त्र देवता है उनको ट्रांसफर करके देते हैं। हम जो भी अन्न यहाँ पे उनको देते हैं वो अपने पास लेते हैं और उसके बदले में उनको अलग अलग योनि में जो भी जीव है उनके आहार के अनुसार उनको प्रदान करते हैं। तो आगे बताया गया है कि यदाहारा भवन्ते पितरो यत्र योनिषु तासु तासु तदाहारा श्राद्धानेपि तिष्ठति यथा गोषु प्रसन्नाष्टु वस्व विदन्ति मातरम तथा नम नयते विप्रो जंतु यावतिष्ठते। भगवान ने एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार गौशाला में बहुत से गाय होते हैं, बहुत से वत्स होते हैं। अगर किसी वत्स को हमने छोड़ा है तो अपने आप अपने माँ के पास जाके स्तन का दूध प्राशन करता है और उसे गले में कोई नाम नहीं है कि ये तुम्हारी माँ है, वो बताने की जरूरत नहीं है। एक इंटर कनेक्शन होता है। उसी प्रकार जब हम गोत्र का और नाम का उच्चारण करके हम अन्न पिंडदान अर्पण करते हैं वो उसी जीव के पास चला जाता है। पितृगण सदैव विश्वदेवों के साथ श्राद्धान ग्रहण करते हैं। ये विश्वदेव श्राद्धान ग्रहण कर पितरों को संतुष्ट करते हैं। वसु रुद्र देवता पितर तथा श्राद्ध देवताओं में संतुष्ट होकर श्राद्ध करने वालों के पितरों को प्रसन्न करते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया है भगवान ने, आत्मा नाम गुरुविणी गर्ममपि प्रीणाति वे यथा दोहो देन तथा देवा श्राद्धे स्वांश पितृ नाम। कि जिस प्रकार एक गर्भिणी स्त्री जब 5 मास की बच्चा होता है उनके पेट में,
5 महीने पूर्ण होने के बाद उसको भूख लगता है, तो माँ की जो आंत है और उसका जो बच्चे का नाभि है उसको कनेक्शन रहता है, और माँ जो भी खाती है रस रूप में उस बालक को वो प्राप्त होता है। वो हमको बाहर तो दिखता नहीं है, दिखता नहीं बाहर से, लेकिन वो बालक को रस मिलता है, उससे उसकी पुष्टि होती है। उसी प्रकार जब हम श्राद्ध, अन्न, पिंड दान, जल तर्पण करते हैं, वो अग्निशाद देवता और विश्वगण देवता है, उनके माध्यम से उस जीव के पास पहुंचा जाता है। और ये श्राद्ध जो हम करते हैं मुख्य प्रकार से 3 स्तरों में होता है। जो जीव शरीर छोड़ के अभी यात्रा में है उनके लिए श्राद्ध करते हैं हम, हर महीने में 12 महीने में करते हैं। और एक श्राद्ध होता है जो भी जीव जिस जिस योनि में है उनको प्राप्त होता है। और तीसरा प्रकार है जो हमारे पितृगण पितृलोक में है, उनके लिए 15 दिन लंच का टाइम है। 15 दिन जो अश्विनी मास प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक है, ये उनके लिए लंच टाइम है। और जिनको श्राद्ध करना है सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 के अंदर ही करना है। अगर उसके बाद में करेंगे तो वो श्राद्ध स्वीकार किया नहीं जा सकता। तो इसमें लिखा है कि निमंत्रास्तु ए विप्रा श्राद्धार्व पूर्व दिने खग प्रविश्व पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति सुमालयम। और जो पितृलोक में है पितृगण, उनको वो वैष्णवों को बुलाते हैं, तो उनके शरीर में प्रवेश करके वो श्राद्ध अन्न स्वीकार। तो गरुड़ जी ने आगे पूछा, आप तो बता रहे उनके शरीर में प्रवेश करके वो श्राद्ध अन्न स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी घटना हुई क्या, आप मुझे कृपया बताइए। तो भगवान बता रहे कि जब राम भगवान वनवास में थे, उनके पिताजी परधाम चले गए, तो एक दिन राम जी ने सोचा कि श्राद्ध करना चाहिए, और उनके पास जो भी फूल है, फल है, जो भी है, उसको इकट्ठा करके उन्होंने श्राद्ध किया। और कुछ 3 साधुओं को बुलाया उन्होंने श्राद्ध के लिए, और सीता माता से कहा आप उनको प्रसाद दीजिए। जब सीता माता वो परोसने के लिए गई वहां पे, तो जैसे नजदीक गई, फिर दोबारा पीछे हटी वो, और किसी वृक्ष के अड़ोस में जाके वो छुप गई। तो राम भगवान ने देखा ये तो अनर्थ हो रहा है, उनको हमने बुलाया प्रसाद के लिए और सीता माता नजदीक गई फिर पीछे गई। तो भगवान ने सोचा कि अभी बात करने का समय नहीं है। आप भगवान राम आगे गए और उनको जो भी उनके प्रसाद था उनको परोस दिया। जब साधु चले गए तब उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सीता माता ने बताया कि आपके पिता, उनके पिता और उनके पिता, ऐसे 3 जन वो जो साधु के रूप में बैठे थे, वो मुझे दिख रहे, दशरथ महाराज दिख रहे थे, और मैं दशरथ महाराज के सामने ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती। मैं एक तो ससुर के आगे नहीं जाते बहू, और मेरा ऐसा मलिन वस्त्र है, केस ऐसे है, सब जटा जैसे है, और उनको दुख होगा और उनके सामने मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैंने प्रसाद दिया नहीं। तो इस हम देख सकते हैं जब भी हम पितरों को श्राद्ध के लिए किसी ब्राह्मण या वैष्णव अपने लोक में चले जाते हैं, तो मुख्य प्रकार से कम साल में 3 बार श्राद्ध करना चाहिए, एक पितृपक्ष में, और उनका जो तिथि होता है साल में, और अक्षय तिथि में इसका श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद में दूसरा भाग जो है कैंटो में भगवान बता रहे कि जो समर्थ होके भी माता पिता की सेवा नहीं करता, तो नरक में जाने के बाद
उसके जो मांस काट के दिया जाता है उसको खाने के लिए। तो हम माता पिता के ऋणी, विशेष करके जो गृहस्थ है उनको तो करना ही चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनके लिए अलग विधि है, उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और चीज भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और भी बहुत से तिथियां हैं जो आप अ, भागवत के 7वें स्कंद में हम देख सकते हैं कि नारद मुनि बता रहे किन किन तिथियों में हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो हमारे पास समय होगा तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सामान्यतया जब जीव शरीर छोड़ता है तो 13 दिन वो घर में रहता है, और 13 दिन के बाद उसको यमलोक को लिया जाता है। तो इसमें बता रहे कि जो अपना पृथ्वी है और मर्त्य लोक है उसका अंतर है 86,000 योजन का अंतर है। ये योजन मतलब 8 मील, 8 मील बोलते हैं इसे हिंदी में। और 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। तो प्रतिदिन उस जीव को अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस चलना होता है। और हम देख सकते हैं कभी कभी 2-3 किलोमीटर चलना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। और जो नियम पालन नहीं करते, जो पापी जीव है, उनको बहुत कठिन यातनाएं दी जाती है। मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और ये जो अंतर है उनको 348 दिन में पूरा करना होता है। और उसमें 16 पुर पड़ते हैं। 16 पुर नहीं, 16 पुर मतलब 16 स्टेशन बोलो, 16 पड़ाव बोलो। तो उसमें आता है याम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागमन, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपद, दुक्कद, नाना कृंदपुर, सूत तप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताड्य और बहुभीति। ऐसे 16 स्थान जो है, 16 पूरे, उनको 348 दिन में पार करना होता है। और उसके बाद वो याम्यपुर को प्रविष्ट होता है। तो वहां पे पाप पुण्य का हिसाब होता है और आगे उनका रास्ता क्लियर होता है। तो हम जब जीव शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक वो घर में रहता है, और 13वां का एक श्राद्ध होता है, वो स्वीकार करके वो अपनी यात्रा में जाता है। तो उस तिथि को, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, हर महीने में हमको श्राद्ध करना है, क्योंकि यहाँ से आपको मदद करना है उस जीव को। जैसे हम 10 विधि क्रिया करता है, क्रिया करते हैं हम, तो 10 विधि क्रिया में अस्थि विसर्जन होता है और कुछ विधि होता है। तो हम तुलसी पत्र डाल के वो विधि पूर्ण करते हैं, गंगा में या नदी में बहाते हैं। तो उसका मतलब ये है, हम प्रार्थना करते हैं उस जीव से कि आपका और हमारा शारीरिक संबंध खत्म हुआ है। लेकिन जब तक जीव धाम में नहीं जाता है तब तक जो बचे हुए वंशज है, उनका कर्तव्य होता है कि हमारे पितरों को मुक्त करने की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर होता है। पूत नाम के जो नरक से उद्धार करता है उसको पुत्र कहा जाता है, नहीं तो मूत्र के ही समान है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या करना है हमको इस 15 दिन में। विशेष करके हमको 15 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करना है, विशेष करके गृहस्थों को। अगर हम ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे तो पितर नाराज होते हैं और उनका गुस्सा आपके ऊपर फूटेगा, तो आप सुख शांति से नहीं रह सकते। तो
कम से कम 15 दिन हम क्या करना है, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और वो जो जीव शरीर छोड़ा है, उनके लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं। उनको जो भी पसंद था मतलब मांस मच्छी और दारू, हाँ नहीं है। हमारे यहाँ कई कई लोग जो जिनको शास्त्र का पता नहीं है, वो श्राद्ध करते हैं, मांसाहार करते हैं, और वहाँ दारू की बाटली रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, क्योंकि उनको पसंद था। अरे उन्होंने ऐसा करके पाप कर्म करके नरक में गया है, और उनको क्यों नीचे भेज रहे हैं? हमको श्राद्ध का जो अन्न है, शाकाहारी, हाँ, शुद्ध शाकाहारी रूप से बना के, और उसमें प्रसाद होना चाहिए, और हम उनको प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे प्रदान करना है हम बाद में देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है विधि विधान के अनुसार, तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए बहुत छूट दी गई है। असली सेकुलर हम है, सनातन धर्म है, क्योंकि इसमें कोई हट नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है किसी भी कंडीशन में, नहीं तो हम तन से सर जुदा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर व्यक्ति किसी, हाँ, व्यस्तता में है, अक्षम अक्षम है श्राद्ध करने के लिए, उनको बहुत सी विधि बताई गई है कि अपने शक्ति अनुसार वो श्राद्ध कर सकता है, कि किसी ब्राह्मण को वस्त्रदान दे सकता है, और कुछ अन्न दे सकता है, उतनी भी शक्ति नहीं उसके उसके पास। सिर्फ दूध केला भी दे सकता है ब्राह्मण को, वैष्णव को, उनको प्रणाम कर सकते हैं कि मेरी इतनी हैसियत है, कृपया आप इसको स्वीकार कीजिए, और हमारे पितर जो संतुष्ट हो जाइए। वो भी नहीं है, दूध कहाँ से मिलेगा हमको, कौन देगा? तो हम साग सब्जी फल ब्राह्मण को दे सकते हैं, उससे भी श्राद्ध होता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, यही करना नहीं है, कि हमारी इतनी स्थिति, गई गुजरे नहीं अब। तो हम सिर्फ हमको ध्यान में रखना है कि किसी हालत में हमको श्राद्ध करना है। कई लोग पूछते हैं, प्रभु हम भक्त बन गए, हमको क्या जरूरत है? ठीक है, ब्रह्मचार्य और सन्यासी को जरूरत नहीं है, लेकिन गृहस्थ को करना अनिवार्य है। हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा कहाँ हुई थी? गया में हुई थी, क्योंकि उनको श्राद्ध करने के लिए गए थे पिता का। राम भगवान ने भी श्राद्ध किया है। अभी कर्नाटक में माल्यवान पर्वत है, वहां पे श्राद्ध का जो पिंड है, अभी भी हम देख सकते हैं वहां का, जो श्राद्ध किया है। भगवान राम ने अलग किया है, लक्ष्मण ने अलग किया है, अभी वो चिन्ह के रूप में अभी भी वहां उपस्थित है। और अद्वैत आचार्य जो है शांतिपुर में, उन्होंने भी श्राद्ध किया है। और जब उन्होंने श्राद्ध किया है, जो श्राद्ध का प्रसाद था, प्रथम उन्होंने हरिदास ठाकुर को दिया। तो बहुत से ब्राह्मण नाराज हो गए कि यौवन कुल में जन्म लिया है, हमको छोड़ के, हम जातिवंत ब्राह्मण है, हमको छोड़ के आपने उनको भी प्रसाद दिया है। तो सब लोग नाराज होकर चले गए, कोई प्रसाद नहीं लिया। हरिदास ठाकुर ने बोला अद्वैत आचार्य को, मुझे पहले क्यों दिया आपने प्रसाद, उनको देना चाहिए था। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, आप जैसे शुद्ध भक्त को एक थाली प्रसाद दिया जाने से 88,000 88,000 ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिलता है। लेकिन सब ब्राह्मण चले गए, हरिदास ठाकुर प्रसाद नहीं लिए, और अद्वैत आचार्य भी नहीं लिए, कोई भी नहीं लिए, प्रसाद ऐसे ही पड़ा था। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर का अपमान हुआ, तो इसी वर्षा तूफान आंधी हो गई कि गांव में किसी का चूल्हा जलाने के लिए कोई अग्नि नहीं मिल रहा था। तो 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, कोई अग्नि नहीं है किस पूरे गांव में, और किसी का चूल्हा जला नहीं, कि कोई खाना नहीं पका सके। और जब बाद में कोई प्रश्न उनको मिला नहीं अन्न, तब सब ब्राह्मण भागते भागते श्री अद्वैत आचार्य के यहाँ आ गए
कि कल परसों का जो अन्न बचा है तो हमको दीजिए। तो वो बोले कि वो सब खराब हो गया है, तो अग्नि भी नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे खाना पकाएंगे। तब अद्वैत आचार्य बताते हैं कि गांव के बाहर एक गुफा में हरिदास ठाकुर जी जप कर रहे हैं, वहां जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, वही आपको कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं। सभी ब्राह्मण गए, वर्षा, जो भी आंधी तूफान, और वहां से अग्नि लाके फिर वो खाना बनाए। तो हम देख सकते हैं राम भगवान ने श्राद्ध किया, महाप्रभु ने किया, और अद्वैत आचार्य ने किया। हम उनसे बड़े हैं क्या? कभी कभी सोचते हैं हम ग्रस्त भक्त, हमको क्या जरूरत है। हम एक बार अहमदाबाद में गए थे, यशोमती नंदन, बहुत 20 साल के पुराने की बात है। तो श्राद्ध का ऐसे ही तिथि था, वो हॉल में उनके माता पिता को नैवेद्य, जो श्राद्ध अन्न अर्पण करके सबको खिलाए। वो मंदिर के अध्यक्ष थे वो। तो हमसे सीख सकते हैं कि हमको श्राद्ध करना ही है। तो हम अपने विषय पे आते हैं कि सब्जी साग भी नहीं है, तो हम, एक भक्त था, वो किसी वर्ष वन में गया, वो नहीं आ सका, और श्राद्ध का समय भी बिता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, आजू बाजू में जो घास था वो काट के उसका लड्डू बनाया उन्होंने, और पितरों को अर्पण किया कि ये मेरा श्राद्ध अर्पण है, आप स्वीकार कीजिए। अगर हमको वो भी नहीं मिलता है तो बहती नदी में जो मिट्टी होती है या बालू होता है, उसका भी आप लड्डू बना के अर्पण कर सकते हैं। और आपके पास इतना भी नहीं है, समय नहीं या स्थान नहीं है, तो किसी एकांत स्थान में जाके आप आंखों में आंसू लाके और अपना हाथ ऊपर करके आप पितरों को प्रार्थना कर सकते हैं, हे पितृगण, मेरे पास कुछ नहीं है, आप यही श्राद्ध करके आप उसको स्वीकार कीजिए। तो वो भी एक प्रकार का श्राद्ध होता है। लेकिन हमको अभी इतना दरिद्रता और इतना समय हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है, तो हमको किसी भी हालत में हमको श्राद्ध करना चाहिए। अन्यथा पितर असंतुष्ट रहते हैं तो हमारे घर में कलह और बहुत प्रकार से रोगों से हम ग्रसित रहते हैं। वो होता है। तो कौन कौन श्राद्ध कर सकते हैं इसमें बताए, पुत्र, पौत्र, परपौत्र। अगर वो भी नहीं है, आपके भाई है, उनके भी जो पुत्र पुत्री है वो कर सकते हैं। प्रथम पुरुष लोग देखना चाहिए। अगर पुरुष नहीं है तो आप उनकी बेटी भी कर सकती है, और वो भी नहीं है, माता माँ पिता माँ के, उनके घर के भी लोग कर सकते हैं। लेकिन करना है, श्राद्ध करना ही है। जो श्रद्धा से कर्म किया जाता है उसको श्राद्ध बोलते हैं। जब पिता के लिए श्राद्ध करते हैं तो उसको हमको 100 गुना फल मिलता है, और उसमें हमको ब्राह्मण को दान भोजन जो देते हैं हम, तो हमको उसका 100 गुना फल मिलता है। माता के लिए हम जो श्राद्ध करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। और जब बहन के लिए हम श्राद्ध करते हैं 10,000 गुना हमको वो फल मिलता है। और भाई के लिए जब हम श्राद्ध करते हैं वो लाखों गुना हमको वो फल मिलता है। तो बताने का तात्पर्य यही है कि हमको श्राद्ध करना ही है। और जो सन्यासी है और जो ब्रह्मचारी है वो कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। तो हम पहला सन्यासी जन के लिए बात करेंगे कि अगर वो गया में गए, वहां पे विष्णु का चरण है,
वहां पे अपना दंड बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से स्पर्श करेंगे तो उनके मातृकुल, पितृकुल, आचार्य कुल सब लोग मुक्त होके भगवान के धाम में जाते हैं। जैसे हमारे षड गोस्वामी है, उनके पास डंडा नहीं है, वो क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ से उसको चरण का स्पर्श भी करेंगे, दर्शन लेंगे, उसी से भी मातृकुल, पितृकुल और आचार्य कुल सब मुक्त होके भगवत धाम में जाते हैं। इसलिए संन्यास, विशेष करके ब्रह्मचारी लोगों की चिंता नहीं करना चाहिए, प्रभु जी हमारे वंश का, कुल का कैसा उद्धार हो जाएगा वो अभी हम बताएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय है और श्लोक संख्या 41 है। शंकरो नरका एवं कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अगर अपना श्राद्ध नहीं करेंगे, पितर लोग नीचे आते और हमको शाप देते। पहले से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से त्रस्त है, 3 ताप से, अगर पितरों का शाप मिलेंगे तो और भी हम दुखी हो सकते हैं। तो श्राद्ध विधि जो है एक कर्म कांडात्मक होता है, जो आप अच्छे ब्राह्मण को बुला के कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में अच्छे ब्राह्मण मिलना इतना आसान नहीं है। तो नियमों का पालन जो करते हैं, वैदिक शास्त्र जानते हैं, उनसे भी आप श्राद्ध करवा सकते हैं, जिसमें काले तिल और कुश आदि का उपयोग होता है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भागवत विधि समझिए या जो भी है, बहुत सिंपल सादा, आप घर में बैठ के आप भी कर सकते हैं, आपके घर वाले कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बच्चा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबारा सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि वृतात्मनाम पितृणाम न किंकनो नायन मृच राजन सर्वात्मन या शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहतम करतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो गृहस्थों को इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। ये जो नीचे बताया गया है ये सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है। तो अब समय सिर्फ 9 मिनट बचा है,
तो हम कैसे करें श्राद्ध? हाँ, तो सिंपल विधि है, भगवान को भोग लगाइए। भक्त तो हमेशा लगाते हैं, और एक ताली या दो ताली, तीन ताली, जो भी आपको संभव है, वो पितरों के लिए निकालना है भोग लगने के बाद। और उनको फोटो है तो फोटो के पास थोड़ा पूजा हार वगैरह अर्पण करके, फल रख के, फोटो नहीं है तो आप कलश में भी उनको आह्वान कर सकते हैं, और उनको अन्न अर्पण करना है, और उनसे प्रार्थना करना है कि आप इस प्रसाद को पाइए और आप मुक्त हो जाइए, और हमको भी आशीर्वाद दीजिए। जब पितृगण देखते हैं, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि कुल में कोई कृष्ण भक्त बनता है तो पितृगण नृत्य करते हैं कि अभी हमारा नरक से या पाप योनि से मुक्ति होना तय है, क्योंकि हे भक्ति करेंगे और हमको प्रसाद देंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिससे हमारा पाप नष्ट होके हम मुक्त हो जाएंगे। तो पितरगण आशीर्वाद देते रहते हैं हम जब भक्त बनते हैं तो उनके सामने वो रखना है, और आधा घंटा, एक घंटा, जितने भी आप रख सकते हैं उस, क्योंकि उसमें जब सगे संबंधी आते हैं प्रसाद लेने के लिए, अगर वो देखेंगे प्रसाद ही नहीं उधर, वो कोई प्रश्न कर सकते हैं। और जब सब लोग चले जाते हैं तो आप उसको, प्रसाद को निकाल के, थोड़ा सा प्रसाद हमारे छत पे रखना चाहिए जहाँ कौवे पक्षी खाएंगे, और गाय को खिलाना चाहिए, और कुत्तों के भी दे सकते हैं आप। क्यों? लेकिन वहां का जो प्रसाद है, श्राद्ध की अन्न जो है अर्पण की हुआ, उसको हमको लेना नहीं है, वो हमारा अधिकार नहीं। पितृगुणों का है, या वो कौवे का है, गाय का है, और कुत्ते का है। और उस दिन हम थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, और नरसिंह आरती गाना चाहिए, और गीता भागवत का पाठ भी करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि धुंधकारी का उद्धार हो गया भागवत से, श्रवण से। तो एक बार पार्वती जी ने पूछा शिव जी से कि आप कृपया मुझे आ, गीता का महात्म्य बता दीजिए। तो शिव जी ने कहा, एक बार ऐसे ही ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी, सॉरी, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा था। उनका जो संवाद है मैं आपको सुनाता हूँ। भगवत गीता की तीसरे अध्याय का महात्मा सुनाते समय शिव जी कहते हैं, हे देवी, एक जनपद गांव था, वहां पे एक जड नाम के ब्राह्मण रहते थे, और नाम के लिए ब्राह्मण थे लेकिन काम शूद्र जैसे करते थे। चार नियमों का पालन नहीं करते थे, सब मांसाहार, मद्यपान, जुगार, व्यभिचार, जो भी सब पाप करते थे। तो धन सब नष्ट हो गया, तो गांव में वो चोरी करना शुरू की, और थोड़ा पता चला कि चोरी करना हम जो कर रहे हैं गांव में पता चल रहा है, तो उन्होंने वो गांव छोड़ के दूसरे राज्य में गए वो चोरी करने के लिए। और जाते समय उन्होंने एक मित्र को लेकर गए, और बहुत से चोरी की, और एक वन से आ रहे थे, और बीच में उनको डकैती मिल गई, और जैसे ही डकैती आ गए वो मित्र वहां से भाग गया, और जो जड नाम का ब्राह्मण था उनको एक पेड़ को फांसी दिए वो, और सब धन लेके वो डकैत लोग गए। तो उनके एक पुत्र था, बहुत ही सात्विक भक्त था भगवान का, रोज गीता पढ़ता था तीसरा अध्याय का। तो पिताजी नहीं आए, बहुत दिन हो गए, उनको देखने के लिए वो घर से निकले, बहुत दिन तक चले वो। बीच में उनको पिताजी के मित्र मिले, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा पिताजी बहुत दिनों से घर पे नहीं आए, तो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो मित्र ने बताया कि आपको पिताजी अभी पधार गए हैं, उनको डकैती ने मार के आप पेड़ को फांसी दिया है। तो उन्होंने सोचा ऐसे मैं निकला हूँ तो आगे जाके गया में, प्रयाग में श्राद्ध करूंगा, उनकी मुक्ति होगा। और चलते चलते सातवें दिन जिस पेड़ को उनको फांसी दिया गया, उसी के नीचे आकर वो बैठ गए,
सुबह स्नान किया उन्होंने और गीता का तीसरा अध्याय का उन्होंने पूर्ण पाठ किया। जैसे ही आखिरी श्लोक हो गया तो पेड़ में आवाज आ गया, टूट गया एक ब्रांच। पहले उनको हाथी घोड़ा दिखे, बाद में पिताजी दिखे और पिताजी इतने प्रसन्न थे, उनके चेहरे पर इतना तेज था। तो उन्होंने कहा, बेटा आप अभी घर जाओ, आपको अभी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गृहस्थों के लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला, मैं अभी पिंड दान नहीं किया, जल तर्पण नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि मुझे वापस जाने के लिए। तो उन्होंने कहा, आपने जो तीसरा अध्याय का पाठ किया है, मैं ध्यान पूर्वक सुना हूं, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अभी मैं भगवत धाम जा रहा हूं। ऐसे बोल रहे थे पिताजी, वैकुंठ से विमान आ गया और वो ऐसे चढ़ ही रहे थे। तो पुत्र ने पूछा, पिताजी मैं और आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि मेरा जो बड़ा भाई है, मुझसे भी खतरनाक था वो पापी, उसके उद्धार के लिए भी आप गीता का पाठ करो और पुण्य उनको दीजिए। तो उन्होंने आगे पूछा, मैं और क्या कर सकता हूँ। वो बोले, हमारे कुल में जितने भी लोग हैं उनके उद्धार के लिए गीता पढ़ो, पुण्य अर्पण करो। उन्होंने पूछा कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने वंशज जितने भी है उनके उद्धार के लिए गीता का पाठ करो, पुण्य अर्पण करो। और उन्होंने पूछा, और क्या कर सकता हूँ। उनको जाने की गड़बड़ी थी और ये प्रश्न से प्रश्न पूछे जा रहे। तो उन्होंने कहा, बेटा उनके उद्धार के लिए गीता का पठन करो और पुण्य अर्पण करो, वो सब भगवत धाम जाएंगे। और पिता का वचन सुन के वो वापस आ गए। रोज स्नान करने के बाद एक कृष्ण मंदिर में जाते थे और एक कोने में बैठकर आचमन करके तीसरा अध्याय का पाठ करते थे। ऐसे बहुत साल गुजर गए। एक बार भगवान विष्णु ने विष्णु दूतों के साथ एक विमान भेज दिया और यमलोक में यमराज जी के पास एक चिट्ठी दी कि प्रिय यमराज जी, आपके कस्टडी में जितने भी जीव है वो धाम को भेजिए। तो यमराज ने देखा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तो जो भी हुआ भगवान ऐसे इंटरफेयर नहीं करते, कुछ तो बात है। ऐसा करके सोच के यमराज बोले, अभी भी मेरा कोई काम धंधा नहीं यहाँ पे, तो मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो यमराज जी और जितने भी जीव थे नरक में सब खाली हो गए और सबको बिठा के वैकुंठ लोक को चले गए। वो वहां पे यमराज जी ने पूछा कि ऐसे कैसे आपने सब होलसेल डिलीवर किया है सबको, क्योंकि कोई इतना पापी है सब लोग। तो तब भगवान ने कहा, पृथ्वी पर नीचे देखिए एक मेरा भक्त क्या कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि मंदिर के कोने में वो गीता का पाठ कर रहा है। तो उसने बहुत साल से गीता का पठन किया, वो पुण्य नरकवासियों को समर्पित किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया है और अभी धाम में चले आए। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा समय रुकिए, आपका जो नरक है फिर से वो भर जाएगा, क्योंकि पाप करने वाले की संख्या कमी नहीं जगत में। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ने से ही वो मुक्त हो जाते सब नरकवासी। तो हमको उस दिन क्या करना है, प्रसाद अर्पण करना है, गीता भागवत का पाठ करना है, संकीर्तन करना है और जो तीसरा अध्याय या जो भी नौवा 15 जो भी आपको लगता है उसका पाठ करना है, भागवत का पाठ करना है और वैष्णवों को या ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना है। इससे हमारा श्राद्ध पूर्ण होता है और हमारे पितर भी हमको आशीर्वाद देते हैं। समय खत्म हुआ है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं बहुत सालों के बाद प्रयास किया हिंदी में बोलने का। अगर बोलते समय मुझसे कोई गलती हो गई, शब्दों का प्रयोग ठीक से नहीं कर सका, मुझे क्षमा कीजिए। सब वैष्णव लोग दयालु होते हैं। तो पुनः एक बार मैं सभी वैष्णव के चरणों में और गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आइए हम सब मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमन श्रुति पारण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।